करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बहुत ही पावरफुल है। आप इसे फल नहीं कंसीडर कर सकते, इसका शुमार सब्जियों में होता है और ये आपके पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो ये आपको कमाल की मेंस पावर भी मुहैया करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सलमान शाह बख्तमवाला। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी और ढेर सारी खुशियाँ होंगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में जो कि हमें मर्दाना ताकत भी फ़राहम करती है। अगर हम इसे ताकत का तूफ़ान कहें तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन इस वक़्त जब आप इसको दुरुस्त टाइम पर और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों वो क्या चीज़ है? वो है प्याज़। ये दिल की मुहाफ़िज़ है, क़ुव्वत बाह में बेपनाह इज़ाफ़ा करती है, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और सबसे बड़ी बात आपके निज़ाम-ए-इंहज़ाम के लिए बहुत ही मुफ़ीद है। अगर 3 से 4 दिन तक आप कच्चा प्याज़ इस्तेमाल करें तो ये आपके पेट के जितने भी कीड़े हैं उनको भी ख़त्म कर देगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, ये फुलबहरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत बेहतरीन काम करती है और अगर आप इसको दोपहर के वक़्त लीमू निचोड़ कर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी को भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर देगी। और एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि आपने प्याज़ का इस्तेमाल हमेशा दोपहर के वक़्त करना है, कभी भी सुबह या शाम के वक़्त नहीं करना। तो ये आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान देगी। अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं या आप किसी के घर मेहमान गए हैं, तो मोस्टली देखा ये जाता है कि पेट ख़राब हो जाता है या पानी की वजह से या कुछ ऐसा खाने की वजह से। आपने करना क्या, आपने सिर्फ़ एक कच्चा प्याज़ लेना है और दोपहर को खाने के साथ उसका इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा कि आपके निज़ाम को बेहतरीन अंदाज़ में दुरुस्त कर देगा और फिर ये हमारे जिस्म में शुगर को कंट्रोल करता है बहुत बेहतरीन अंदाज़ में। ये हमें हार्ट अटैक के रिस्क से बचाता है। वो कैसे बचाता है? प्याज़ के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखी हैं जो कि हमारे खून को पतला करती हैं। जब हमारा खून पतला होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा बीपी जो है वो डाउन जाता है और हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। प्याज़ इतनी बेहतरीन चीज़ है कि आप इसको सोच नहीं सकते। प्याज़ के रस को अगर आप थोड़ा-सा शहद या ज़ैतून मिलाकर इस्तेमाल करें तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन लोगों को एलर्जी होती है टाँगों पे या पाँवों पे या जिस्म के किसी हिस्से पे ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है। आप इसको मिक्स करके इसका मिक्सर बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी उसके लिए बहुत बेहतरीन है। अब हम बात करते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में और आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इसके प्रॉपर फ़ायदे कैसे लेने हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि ये मर्दाना ताकत के लिए आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपने क्या करना है कि आपने एक प्याज़ लेना है, आप प्याज़ लें, उसका रस निकाल लें। रस निकाल के जितना प्याज़ का रस है इसमें इतना ही आप शहद मिक्स कर लें। शहद मिक्स करके और एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने इसको मिट्टी के बर्तन में पकाना है। इसको स्टील या किसी और बर्तन में नहीं पकाना, पका के एक दफ़ा बस एक जोश दें और उसके बाद आप इसको किसी भी जार वग़ैरह में डाल के महफ़ूज़ कर लें। 3 चम्मच सुबह और 3 चम्मच शाम आप गर्म पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें और फिर आप इसके कमाल देखें। अब आपसे मैंने ज़िक्र किया था वीडियो के स्टार्ट में कि ये फुलबहरी के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो फुलबहरी के लिए आप इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे? आपने क्या करना है कि आपने आपने सफ़ेद प्याज़ का रस ले लेना है और इस रस आपने कितनी मिक़दार में लेना है? आपने 1 पाव लेना है और पाव जी बेसिकली जिस तरह कलौंजी होती है, इस तरह के ये दाने होते हैं, ये आपको पंसार से मिल जाएँगे। आपने पाव जी ले लेनी है। पाव जी को जितनी मिक़दार में आपने रस लिया है, इतनी ही मिक़दार में आप पाव जी लेके इसको उस रस के अंदर डिप कर दें। ये उसके अंदर भीगी रहे, भीगने के बाद ये उस सारे रस को अपने अंदर जज़्ब कर लेगी और उसके बाद इसे किसी भी साया वाली जगह पे आप फैला दें। तो ये खुश्क हो जाएगी। जब ये खुश्क हो जाए तो आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई आप इसे करेंगे बग़ैर ऑयल के। खुश्क फ्राई करेंगे और उसके बाद आप इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। इसको चॉप करके इसका पाउडर तैयार करके 1 चम्मच छोटे वाला सुबह और 1 चम्मच शाम को, जिसे आप टीस्पून कहते हैं, उस टीस्पून को आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीम कुछ अरसे में आपकी फुलबहरी बिल्कुल ख़त्म हो। और अब आखिर में एक और बहुत ही कमाल की रेमेडी आपको बताते चलें कि प्याज़ ही के हवाले से आपने करना क्या है, आपने तुख़्म प्याज़ लेने हैं, शिकाकल मिस्री लेनी है, स्याह मूसली लेनी है और कुछ बादाम लेने हैं। इनकी मिक़दार कितनी रखनी है? आपने इनकी मिक़दार रखनी है 50-50 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके इनका पाउडर बना के
इनको चॉप करके रख लें। आपने सुबह और शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है और फिर आप इसके कमाल देखिएगा ये कितनी फ़ायदेमंद है। लेकिन एक बात का हमेशा ख़्याल रखें कि फ़ायदेमंद चीज़ का इस्तेमाल भी एक हद तक करें, ज़्यादा ना करें। अगर आप प्याज़ का इस्तेमाल बेदरेक शुरू कर देते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, क्योंकि ये आपके दिमाग को कमज़ोर कर देती है और वो लोग जो यूरिक एसिड के मरीज़ हैं, वो इससे थोड़ा-सा अवॉइड करें क्योंकि उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मियाना रवी का रास्ता इख्तियार करने का कहा है कि हमेशा किसी भी चीज़ को आप मियाना रवी से इस्तेमाल करें, चाहे वो फ़ायदेमंद है, चाहे वो आपके लिए नुकसानदेह। अगर फ़ायदेमंद चीज़ को भी आप ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके बजाय फ़ायदा देने के लिए नुकसान शुरू कर देती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो प्याज़ के हवाले से रेमेडी मैंने आपसे शेयर की है, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।